विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। हमारे व्यापारी समाज में बड़ा उत्साह जाग गया है और हमारा व्यापारी समाज भी अब एक विकल्प के तौर पे और अपने आप को सुरक्षित और एक व्यापार करने में अच्छा महसूस करने के लिए वो आम आदमी की तरह एक आम आदमी पार्टी की सरकार चाहता है। और इसके लिए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपको आने वाले विगत 1 से 1.5 महीने में आपको दिखाई दे जाएगा कि व्यापारी समाज कितना उत्तेजित है इस बात के लिए कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। और ये मेरा 4-5वां दौरा है व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद से। और मैं आगरा गया, मैं कानपुर गया, मैं शाहजहाँपुर गया और आज आपके बनारस आया हूं। और यहां आने के बाद व्यापारियों का इस पार्टी के प्रति जो उत्साह है और जो आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं व्यापारी इसमें, तो उसमें मुझको कहीं से कोई आशंका नहीं है कि हम 1.5 से 2 महीने में प्रदेश में इस बात का एहसास कराने में बिल्कुल सक्षम होंगे कि इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर यदि आपकी सरकार बनती है, महिलाओं को जो आजकल घटनाएं सुन रहे हैं आप और इसके खिलाफ सभी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, आपकी क्या रणनीति होगी महिलाओं के लिए? जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें आप दिल्ली मॉडल का ही स्वरूप देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल हम दिल्ली मॉडल का स्वरूप भी देना चाहेंगे। और देखिए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और बड़ा प्रदेश के लिए देखिए एक साफ और अच्छी नीयत के साथ और जहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हाई क्वालिटी या बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत नहीं है, छोटी और एक आम आदमी सोच की ज़रूरत है। हम उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी नीतियाँ बनाएंगे और महिलाओं को और व्यापारियों को सबसे पहला सुरक्षित, मतलब ये नहीं है कि हम उसको सुरक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिलाएं या यहाँ का व्यापारी खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो वातावरण देना है आपको यहाँ। मेरा नाम ब्रज कुमारी सिंह है, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी हूँ। आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक गुंडा बैठा हुआ है गद्दी पर, आम लोग किस तरीके से परेशान, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं, रात में चाहे दिन में, किसी भी समय में सुरक्षित नहीं है। आए दिन देखते हैं कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है, चाहे 3 साल की बच्ची हो, चाहे 12 साल की, चाहे 13 साल की या 50 साल की बुढ़िया, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद तक सुरक्षित नहीं है। वहाँ बैठे उनके पुजारी तक इस रेप में शामिल होते हैं। और बात क्या कहें, जो हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है बीजेपी की, उनके मंत्री और सांसद विधायक तक भी रेपिस्ट हैं, कई आरोपों में लिप्त हैं, मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उनका बीजेपी क्योंकि वो खुद गुंडा है तो ऐसे गुंडों का साथ देती है। आज की डेट में हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। महिला आयोग की एक मैडम जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो ना गई होती तो ये ना होता। तो शर्मनाक। अरे महिला आयोग की मैडम कभी आज तक दिखी हैं? आज तक तो मैंने नहीं देखा है। मुझे तो गूगल करके उनका नाम ढूंढना पड़ा। कभी दिखाई तो दें। यह सिर्फ कहने के लिए, वो भी कभी कभी उनका बयान आता है। जब यदि किसी और की सरकार होती है तो छाती पीटती हैं बैठ कर आके, लेकिन जब खुद की सरकार है तो उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। शायद वो खुद महिला ही नहीं लगी है, मुझे लग रहा है। यदि महिला होती तो सरकार किसी की भी होती, दर्द सब में होता, लेकिन उनके दर्द नहीं हो, महिला ही नहीं है, मुझे लगता है। सरकारें आने पर संस्थाओं पर पार्टियों का कब्जा हो जाता है। जिस तरह की महिला मैडम का बयान आया कि अगर वो ना गई होती, उनके बच्चे उनको मना कर रहे थे, ना गई होती तो ये घटना ना होती। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये पार्टी की महिलाएं हैं, महिलाओं की हितैषी नहीं है? ये बिल्कुल पार्टी की महिलाएं हितैषी नहीं है। नहीं तो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, कभी भी कोई घटना घटती है, पार्टी से पहले वो इंसानियत निभाएं अपना। यदि महिला है तो महिला के कोई भी जुल्म होता है उसके खिलाफ पार्टी का नहीं, सबको आगे आकर बोलना चाहिए, तभी इस तरीके से जो जंगल राज कायम है वो समाप्त हो सकता है। और कुछ आपके प्रश्न उत्तर हैं अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम किस तरह की कॉन्फ्रेंस है ये और क्या मामला है? जी, मेरा नाम देवकांत वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ। ये इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के वाराणसी मंडल का आज का यहाँ बैठक है, जिसके मुख्य अतिथि भाई मनीष वर्मा जी हैं, जो कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं।
और व्यापारी वर्ग को पार्टी से और जो ज़्यादा जुड़कर पार्टी को मजबूत करना है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा नारी पे कि महिला आयोग की अध्यक्षा जी का जो बयान आया है, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि बयान बेहद शर्मनाक है। एक नारी हो के ऐसा कैसे कह सकती है? एक तरफ तो मोदी जी एक तरफ तो मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कहती हैं कि अगर वो रात में न गई होती तो क्या आपके पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं? यानी आप कहना चाहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से न निकलें, यानी कि आपकी सारी सुरक्षा तंत्र, सारी नारी सुरक्षा की बातें ढकोसला है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय बयान है। ऐसे बयानों की हम भरपूर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि इस महिला अध्यक्षा को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी के शोषण की प्रतीक महिला बैठी हुई वहाँ पे, जो कि मनुवादी सामंती मानसिकता की प्रतीक और घोतक है। ऐसा पहले होता था जब सामंती शक्तियाँ होती थी, महिलाएं घर में नहीं निकलती थी। जब महिलाओं को सरेराह उठा लिया जाता था तब था जब जंगल राज था। यानी भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से देखा जाए तो जंगल राज वाली मानसिकता की प्रतीक बन चुकी है। साथियों, जो प्रश्न आपने किया कि आज जो 51 साल की महिला के साथ रेप हुआ और उस पर महिला आयोग की सदस्य का ये बयान आया था, तो हम और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी बार बार कहते हैं कि ये सरकार महिला विरोधी है, क्योंकि इसने जब हाथरस का कांड हुआ तो उसमें भी उसे चरित्रहीन बताया, उसे बोला कि वो खुद अपने उसमें उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया। उसी प्रकार से ये जो अभी बदायूं में कांड हुआ उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मूढ़ मानसिकता का एक परिचय है और महिला विरोधी नारियों के विरोध का एक तरीके से जीता जाता उदाहरण। जिस प्रकार बीजेपी में नेता आज के समय में लगातार उनके मंत्री, उनके विधायक गण जो नारियों के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर हमला बोलते हुए नज़र आते हैं, ये उसका परिचय है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी होता रहा है भाजपा में कि लोग नारियों को, उनके नेता जो है नारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उनका शोषण उनका वो करते रहे। धन्यवाद सर। और